हमने आपको पिछले वीडियो में ये आवर्त सारणी बनाना सिखा दिया था। तो देखो ये एस ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकंड और 3 से लेकर के यहाँ तक 12 तक ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं, इतने पी ब्लॉक के, और ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इन्हें एक नज़र में जल्दी से हम सिर्फ ड्रॉ करना सीखते हैं और जल्दी से 1 मिनट में सीख लेते हैं। फिर हम आपको सिखाएंगे कि इन तत्वों को याद कैसे करेंगे। ये हमने पूरी आवर्त सारणी यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर बोर्ड से साफ़ कर दी। एक नज़र में तुरंत हम देखते हैं इसको कैसे बनाया था हमने। सीखना ज़रूरी है, 1 बार नहीं 2 बार सीखो 3 बार सीखो, सीखना ज़रूरी है। तब तो हम आपको तुरंत याद करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो समूह था वो हमने आपको यहाँ से ये सारणी बना दी। जो नए छात्र हैं वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसी यहाँ पर बना दी थी। ये हमने यहाँ पर एक खंड बना दिया यहाँ पर। तो अब क्या है, आपको फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तो एक खंड के बाद सिर्फ एक ही खंड उतरते हैं जो 2 नंबर है। तो अब यहाँ पर आपको 2 खंड नीचे उतरना पड़ेगा, 2 खंड नीचे उतरना पड़ेगा। तो फिर अपन ने ये 2 खंड नीचे यहाँ पर आप यहाँ से ऐसे उतरे आए, ठीक है। अब ये आपका तीसरा हो गया। पहले पे 1 खंड नीचे उतरे और दूसरे पर है तो 2 खंड नीचे उतरे, ठीक है। फिर अपन ने ऐसे लाइन बना दी। तीसरा हो गया आपका, ये आपका चौथा समूह हो जाएगा, ये आपका 5वां समूह हो जाएगा और ये आपका 6वां समूह हो जाएगा, ये आपका 7वां समूह हो जाएगा, ये आपका 8वां समूह हो जाएगा, ये आपका 9वां समूह हो जाएगा, ये आपका 10वां समूह हो जाएगा, ये आपका 11वां समूह हो जाएगा, ये आपका 12वां समूह हो जाएगा, ठीक है। और डी ब्लॉक के तक 3 से लेकर के 12 तक ही होते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ के सामने यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सामने लाइन आ रही है, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे यहाँ पर मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया। 18वां आप सभी जानते हैं, यहाँ से आपका ये 18 होता है, ठीक है। सामने बना दिया हमने ऐसा, ये आपका 18 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया आपने। तो यहाँ देखो 7 आवर्त होते हैं पूरी आवर्त सारणी में। 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त और 7 आवर्त, ठीक है। तो चौथे आवर्त के लिए बना लेते हैं अपन। ये चौथा आवर्त हो गया। 5वें के लिए बना लेते हैं। ये आपका 5वां आवर्त हो गया, ये आपका 6वां हो गया और ये आपका 7वां हो गया, ठीक है। ये आपका 7वां आवर्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके सामने एक लाइन और है, तो ये भी आपको ऐसी बनानी है और ये वाली भी आपको ऐसी बनानी है। तो इस तरह से देखो आपको ये आवर्त सारणी ड्रॉ करनी है। इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी आवर्त सारणी हो गई है। बस आपको ऐसा ही बनाना। अब इस पर जो नामांकन करते हैं या रोमन अंकों में इन ग्रुपों के नंबर लिखते हैं, तो वो भी आपको सीखना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि रोमन गिनती में इन ग्रुपों के नाम लिखेंगे। रोमन गिनती में नाम लिखेंगे, आपने देखा होगा रोमन गिनती होती है ऐसे ही, फर्स्ट को 1 बोलते हैं,
इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, तो रोमन गिनती में हम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करें, आप कुछ समय के लिए इनको यहाँ से मिटा दें, इन अंकों को मिटा दें, जिससे आपको क्या है थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से मिटा दिया, फिर बाद में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ठीक है, तो देखो रोमन गिनती में लिखते हैं तो इसको क्या देंगे, सिंपल सी बात है, इसको फर्स्ट ए देंगे। ठीक है, इसको सेकंड ए। ठीक है, और इसके सामने ए है तो इसको हम क्या देंगे, थर्ड ए, इसको फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, इसको सिक्स्थ ए, इसको सेवन्थ ए, इसको एट्थ ए। ठीक है, ये हो गया। अब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें भी कुछ नाम देना पड़ेगा, इन्हें भी कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो सेकंड ए, थर्ड ए तो इसे कर नहीं सकते हैं, तो इसे अपन क्या कर देंगे, अब थर्ड बी कर देंगे, थर्ड बी। ठीक है, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवन्थ बी, इसको एट्थ बी। अब नाइन्थ यहाँ लिख नहीं सकते, 10th लिख नहीं सकते, क्योंकि अष्टक जो होता है किसी भी तत्व के, जब परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाहरी कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अब 8 के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो 3 तत्व हैं इनको 8 भी माना गया है। ठीक है, अब जो बचे 2 का तो अपने पास उपाय है। कैसे, हमने थर्ड बी से शुरू किया था, 3 बी से शुरू किया था, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट बी और सेकंड बी। तो ये छोटा सा काम था, ये आपका नामांकन हो गया है रोमन गिनती के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ एस ब्लॉक के तत्व हैं S1, ए S2 और ए डी ब्लॉक के तत्व हैं 3 से लेकर के 12 तक, और ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, और नीचे जो है एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, इन्हें भी अपन को यहाँ पर ऐसे लिख देना है। 14 होती है, लेंथेनाइड 14 और एक्टिनाइड 14, तो इनमें 14 तत्व हैं। तो एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। तो इनके परमाणु क्रमांक जो है 58 से शुरू होते, 58 से 71, और ये होते 90 से 103, 90 से 58 से 71 तक और 90 से 103 तक। ठीक है, इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये आपके एफ ब्लॉक। ठीक है, इनमें अपन गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से अपन इसमें गिनती लिख सकते हैं। इनमें हम आप तत्व भरेंगे। तत्व कैसे भरेंगे, अब हम आपको एक सरल वीडियो से बताते हैं। ठीक है, तो इतना आपको आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अब आपको इनमें तत्व कैसे भरेंगे, कैसे याद करेंगे, तो 2-3 दिन में हम सीख लेंगे, नहीं तो साल भर में 10 साल में ही नहीं सीख पाते हैं। तो 2-3 दिन में हम सीख लेंगे। और ध्यान रखें, जब हम किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, जब हम किसी आवर्त में, ये आवर्त होते हैं, तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या वही रहती है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक तत्व है, यहाँ पर अपना ये तो आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका लिथियम हो गया। ठीक है, और यहाँ ये देखो ये आपका बेरिलियम है, यहाँ ये आपका बोरोन है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ आपका हीलियम आएगा। ठीक है, तो 1 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 5। देखो, तो भले ही बोरोन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, और लिख लो
कार्बन हो जाएगा यहाँ पर, या नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ देखो यहाँ नियॉन। अब कोई भी तत्व देख लो, या एक 6 होता है, एक 7 होता है, ये 8 होता है, और ये आपका 9 होता है, और ये आपका 10 होता है। हम नियॉन को लेकर के चलें तो नियॉन का परमाणु का आकार छोटा है लिथियम के मुकाबले में, क्योंकि ये दूसरे आवर्त में आता है, तो इसके माने इसमें सिर्फ 2 कोष हैं। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, लिथियम में। कोष 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉन होगा 10। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझो, एक कोई गद्दा है, उस पर देखो 2 लोग बैठे हैं, तो उसका आकार बड़ा होगा, और जब 10 लोग बैठ जाएंगे तो उसका आकार जो है छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह परमाणु होता है, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो उसकी जो आकर्षण क्षमता है वो बढ़ जाती है, और परमाणु का आकार जो है छोटा हो जाता है। तो बाएं से दाएं तरफ जब चलते हैं, आवर्त में चलते हैं, तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन अधातु की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब अधातु तत्व होते चले जाते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक के तत्व जो है ये 3 से 12 के बीच रखे गए हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इनमें तत्व जो है हम भरते हैं और उनको याद कैसे करते हैं, वो एक सरल ट्रिक से हम आपको बताते हैं।